बिहार में शनिवार का दिन अपराधियों के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि इस दिन बिहार के तमाम जिलों में एक साथ छापेमारी हुई। आपको बता दें कि पटना सहित मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बक्सर सहित कई जिलों में छापेमारी हुई है। यह छापेमारी डीडीसी, डीएम, एसएसपी, एसपी और सदर एसडीओ के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया है। राजधानी पटना स्थित बिहार के सबसे बड़े बेऊर जेल में सुबह 4:30 बजे से लगातार 3 घंटे तक जेल का कोना कोना छान मारा गया। सदर एसडीओ और एसपी के नेतृत्व में हुई छापेमारी के दौरान जेल के अंदर से 5 मोबाइल, चार्जर, गांजा समेत कई आपत्तिजनक चीज़ें भी बरामद की गई। तो वहीं मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल में भी छापेमारी की गई। सुबह एसडीएम कुंदन कुमार के नेतृत्व में जेलों को खंगाला गया। छापेमारी में एसएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी समेत कई थाने की पुलिस के साथ ही बीएमपी के जवान भी शामिल रहे। तो वहीं बक्सर में डीएम अमर समीर ने कोविड को लेकर के बक्सर सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण किए। डीएम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। क्या कुछ पाया गया है सर? जेल में सुबह 5 बजे से रेड की गई है और इसमें सभी जो बैरक्स में रेड की गई। जो भी सामान मिला है, आपत्तिजनक सामान अभी तक कुछ मिला नहीं है और जो सामान मिला हुआ है उसकी समीक्षा करके कार्रवाई की जा रही है। सर कुछ कुछ दिशा निर्देश विभाग से मिले थे या ये जो हम लोगों को जिस तरीके के दिशा निर्देश थे उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है और आगे भी जी कोई सूचना थी क्या? सूचना ये जो दिशा निर्देश मिले हैं और रेगुलर एक रूटीन वो है जो जेल में चेकिंग करनी है उसी के अनुसार। जेल का हम लोग निरीक्षण किए हैं, कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। केवल जो है वो खैनी का जो खाली डब्बा है वो हम लोगों को 5 वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा कोई भी जो है आपत्तिजनक जो है सामग्री बरामद नहीं हुई है। मुख्य जो उद्देश्य था कि औचक जो निरीक्षण था और दूसरा कोविड को लेके जो है वो क्या व्यवस्था है उसको हम लोगों ने जायजा लिया है। क्या संतोष रहना चाहिए? हाँ, कोविड को लेके जो भी है व्यवस्था ठीक है। और जैसा कि आप लोग को पहले भी हम लोग अवगत करा चुके हैं कि कैदी जो है सिर्फ 12 जो हैं उनको मेडिकल हिस्ट्री है, उनको छोड़ के हम लोगों ने बाकी लोगों को पहला वैक्सीनेशन का डोज भी हम लोगों ने दे दिया है। और जो भी समय आएगा तो उनको जो है द्वितीय जो डोज है वो भी उन लोगों को दे दिया जाएगा। बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ महीना पहले ही लगातार वो बैठक पर बैठक करते रहे। हालांकि लॉकडाउन के दौरान अपराध में तो कुछ कमी आई है, लेकिन लॉकडाउन खत्म होते ही फिर से बिहार में अपराध बढ़ने लगा। बिहार के कई जिलों से गोलीबारी की घटना सामने आने लगी। यहाँ तक कि राजधानी पटना में सुबह अपराधी ने बीच सड़क पर एक व्यक्ति की भी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे, जिन्हें रास्ते में घेरकर अपराधियों ने गोली मार दी। इस दौरान बदमाशों ने बैंक मैनेजर के ड्राइवर को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल भी कर दिया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। पटना सिटी के फतुहा के फोरलेन के भिकुआ के गांव के पास ये घटना बताई जा रही है। आज सुबह 8:30 बजे कार से आ रहे थे, शैलेंद्र कुमार नाम बताया जा रहा है, बिहार शरीफ से। 2 अपराधियों ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। ड्राइवर जख्मी हुआ जो कि अस्पताल में इलाज है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं और किस तरह से अनुसंधान हो रहा है। कार में कितने लोग? कार में वही शैलेंद्र कुमार जी, ड्राइवर के अलावा। हाँ जी, दोनों को गोली मारी गई? हाँ जी, दोनों को गोली। दोनों डेथ? नहीं, एक डेथ है, शैलेंद्र कुमार जी की मृत्यु हुई है। सर कहाँ से पीछा कर रहे थे ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे थे ये बिहार शरीफ से भगवत नगर जा रहे थे पटना से। हत्यारे किस गाड़ी से थे? मोटरसाइकिल से थे। बाकी हम लोग तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वो ड्राइवर बेहोश हो गए तो हम लोग बाकी उनसे डिटेल नहीं ले पाए। पूछताछ में आगे हम लोग देखेंगे जो होगा कार्रवाई की जाएगी। सर, मरने वाला बैंक कर्मचारी है सब रिटायर्ड बताए जा रहे हैं, पहले बैंक में काम करते थे मैनेजर। और वो किस पद पे थे? बैंक में कार्य करते थे, सेवानिवृत्त हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधि व्यवस्था को लेकर के कुछ स्तरीय बैठक किए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने सख्त आदेश देते हुए बड़ी अधिकारी को दिया है कि स्पीडी ट्रायल में तेजी लाए। सीएम नीतीश कुमार ने 5 बिंदु पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन संबंधी आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार एसडीओ, एसडीपीओ, सप्ताह में 1 दिन अंचल अधिकारी, थाना अध्यक्ष नियमित रूप से बैठक करें। शनिवार को चौकीदार परेड हो ताकि वे गाँव से जुड़ी समस्या
की जानकारी थाने को दे सके। बैठक के दौरान पुलिस महानिदेशक ए के सिंघल ने विधि व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति भी जानकारी ली। पटना मेट्रो परियोजना को लेकर के राज्य सरकार के द्वारा 75 एकड़ जमीन बैड़िया में अधिग्रहित किया गया है, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। जमीन अधिग्रहण को लेकर के संपतचक बैड़िया स्थित ISBT में सामाजिक मूल्यांकन को लेकर के दंडाधिकारी के नेतृत्व में आयोजित बैठक में स्थानीय लोगों ने हंगामा मचाते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तत्काल अधिग्रहण के आदेश को वापस लिए जाने की मांग की। पटना सिटी के गौरीचक मोड़ उषा मार्टिन स्कूल के सोहगी मोड़ के पास आपको बता दें कि गोदाम में अचानक भयंकर आग लग गई, जिसमें कुछ गाड़ियां और कई सामान जलकर राख हो गए। इस आग में कई कंपनी के सामान के साथ कई गाड़ियों के जलने की सूचना भी मिली है। फिलहाल इस भयंकर आग की लपटें देखकर के स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दिया, जहां फायर ब्रिगेड आधा दर्जन गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी रही। फिलहाल आग कैसे लगी है, इस गोदाम में कौन कौन सी कंपनी के सामान रखे थे जो आग में जल गई है, इसकी जाँच पुलिस कर रही है। पटना से सटे बख्तियारपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 275 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया है। उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि घोसवड़ी गंगा घाट किनारे खड़ी डाक पार्सल लिखा हुआ एक ट्रक कंटेनर से 275 कार्टून अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया है। इस संदर्भ में पुलिस ने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर के सुपरविजन में गुप्त सूचना पर छापेमारी कर घोसवड़ी गंगा घाट से कंटेनर को बरामद किया गया है, जिसके अंदर 275 कार्टून में करीब 2420 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया। जब एसी वाला सुरंगवा वाला चलाया था, सुजीत ने चलाया था। तो माने पड़ेगा, डाक पार्सल में माल लेके आ रहा है। तुम एक दो फोटो मार लीजिए ना, आप एक दो फोटो मारिए ना, फोटो पूरा फोटो मारिएगा। तो अपना मोबाइल में खींचे, टॉर्च में उनको दीजिए ना। एक दो कोई फोटो खींच लीजिएगा ना। के आधार पर बख्तियारपुर थाना अंतर्गत घोसवरी घाट में के पास एक कंटेनर ट्रक में भारी मात्रा में शराब की जब्ती हुई है। 275 कार्टून शराब हैं और लीटर में देखा जाए तो 2419.6 लीटर। इसमें हमारे असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविजन का सुपरविजन रहा। क्या सर इसमें किसी की गिरफ्तारी भी हुई है क्या? नहीं, इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं। अरे ये शराब कहाँ खपाया जा रहा था और किस जगह से लाया जा रहा है, इसकी कुछ जानकारी सर? ये तो अनुसंधान का चीज़ है, अनुसंधान के बाद हमने बताया। क्या लग रहा है सर, ये जो बिहार में जिस तरह से संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ, इस तरह से इतनी भारी संख्या में अगर शराब की बड़ी खेप आई जा रही है तो कहीं ना कहीं क्या इसको समझा जाएगा? ये तो शराब तस्करों का एक अपना नेटवर्किंग है, वो लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम लोग को जो सूचना मिली है, चाहे मिलती है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। क्या लग रहा है सर कि ये शराब किसकी है, कुछ इस बारे में कुछ जानकारी? ये तो बताएं ना, हम लोग अनुसंधान में पता करेंगे। धन्यवाद सर। बड़ी खबर बिहार के रोहतास के सासाराम से आ रही है, जहां डेहरी नगर परिषद
डालमिया नगर नगर परिषद के मुख्य पार्षद पर डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अपनी जाति छुपाने का आरोप लगाया और कहा है कि गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मुख्य पार्षद विशाखा सिंह ने पद हासिल किया है। आपको बता दें कि डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के मुख्य पार्षद विशाखा सिंह पिछले 2 बार से मुख्य पार्षद है। विधायक ने आरोप लगाया है कि चूंकि मुख्य पार्षद विशाखा सिंह महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली है, उन्होंने डेहरी निवासी सवर्ण जाति के संजीत सिंह से प्रेम विवाह किया है। ऐसे में उन्होंने जाति छिपाकर अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद हासिल कर दी है। राजद विधायक ने कहा है कि उन्होंने डीएम को पत्र लिखकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। डेहरी नगर परिषद नगर परिषद में 4 साल पहले 17 में जो चुनाव हुए, यहाँ चेयरमैन का पोस्ट जो है अति पिछड़ा का है, लेकिन 4 सालों से यहाँ अति पिछड़ा के पोस्ट पर अदर लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। उसके लिए यहाँ के अति पिछड़ा के लोग लोकायुक्त में गए, वहाँ से जांच आया। पहला नंबर की जो सीईओ जो थी सीमा रानी, उन्होंने गलत ढंग से जाति प्रमाण पत्र इशू किया, जबकि वो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, महाराष्ट्र के उनके माता पिता हैं। महाराष्ट्र के माता पिता जब महाराष्ट्र में रहने वाले हैं तो उनका जाति प्रमाण पत्र महाराष्ट्र से इशू होना चाहिए, जबकि सीईओ सीमा रानी ने उस टाइम उनका निवास न्यू एरिया बता करके और यहाँ डेहरी अंचल से उनका जाति प्रमाण पत्र इशू किया। और जब विपक्ष के लोग, जो यहाँ के अति पिछड़ा के जमात के लोग, जब अति पिछड़ा के लोगों के साथ मतलब कि हकमारी हुआ उनका, तो वो आगे गए, लोकायुक्त में गए, लोकायुक्त से जांच आया। तो उस समय एसडीएम, जो भी वर्तमान एसडीएम थे, सीमा रानी के रिपोर्ट को ही हूबहू उनका जांच रिपोर्ट बना करके भेज दिए कि ये डेहरी न्यू एरिया का ही निवासी है। और मैंने सीमा रानी से पूछा, उसके अनुसार मैंने रिपोर्ट बना करके उनको भेज दिया। उसके बावजूद हमने चुनाव जीतने के बाद यहाँ के अति पिछड़ा के लोग मायूस होकर के मतलब कि हमारे पास आए कि आप यहाँ का प्रतिनिधि हैं, आपसे उम्मीद है आप हम लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। मैंने सारा पेपर मतलब मांगा उनसे, और मैंने अभी वर्तमान धर्मेंद्र कुमार जो यहाँ के डीएम हैं, मैंने उनको लेटर भेजा है और उन्होंने कहा है कि मतलब कि हम जांच सेटअप कर दिए हैं, रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट ईमानदारी से जांच होगा, ईमानदारी से रिपोर्ट आएगा। और हमें विश्वास है कि डीएम साहब के ऊपर अगर कोई दबाव नहीं आता है, इस भ्रष्ट सरकार का अगर कहीं से कोई दबाव नहीं आता है, तो निष्पक्ष जांच होगा। और आपको क्या लगता है कि जो यहाँ के विशाखा सिंह चेयरमैन हैं वो दूसरे कास्ट के हैं और अपने जाति प्रमाण पत्र डुप्लीकेट बनवा लिए हैं? विशाखा सिंह महाराष्ट्र की तेली है। महाराष्ट्र में तेली जो है पिछड़ा, वहाँ का सरकार तेली को पिछड़ा वर्ग में रखा है, लेकिन बिहार का सरकार जो है यहाँ के तेली को अति पिछड़ा में रखा है। लेकिन नियमतः जो भारत सरकार का जो नियम है, आप जहाँ आपके माता पिता जहाँ के निवासी हैं वहीं से आपका जाति प्रमाण पत्र इशू होगा। अगर आप वहाँ अति पिछड़ा में नहीं है, वहाँ अगर आप पिछड़ा में हैं तो आप वहाँ का पिछड़ा का जाति प्रमाण पत्र लाएंगे और उसी के आधार पर अगर आप बिहार में पिछड़ा आते हैं तो पिछड़ा का हक आपको मिलेगा। लेकिन जाति प्रमाण पत्र बिहार से इशू नहीं होगा महाराष्ट्र के लोगों को। तो ये पूरी तरह मतलब कि भ्रष्टाचार हुआ है इसमें। तो सर, क्या जो अधिकारी ने प्रमाण पत्र निर्गत किया था उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, मैं तो मांग किया हूँ, जो अधिकारी गलत ढंग से जाति प्रमाण पत्र इशू किया उस पर भी कार्रवाई हो
और उसको तो जेल भेजना चाहिए, उसको अविलंब जो है उस पोस्ट से बर्खास्त करना चाहिए। उसने अपने पोस्ट का उसने दुरुपयोग किया और वर्तमान उस समय का जो एसडीएम है उन्होंने भी अपने पोस्ट का दुरुपयोग कर करके चेयरमैन के मिली भगत से रिपोर्ट बना करके लोकायुक्त में भेजने का काम किया। अब देखिए अभी फिर जांच सेटअप हुआ है, मतलब क्या होता है। लेकिन इस बार अगर गलत रिपोर्ट आया तो मैं आगे तक जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। हमें न्याय चाहिए, क्योंकि यहाँ के अति पिछड़ा के लोगों ने बहुत आशा और विश्वास के साथ कहा है कि नहीं, हमें आप पर भरोसा है, आप हमें न्याय दिलाने का काम करेंगे। जहाँ तक होगा मैं अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए न्याय के लिए मैं लड़ने का काम करूँगा। पटना सिटी के मंगल तालाब पर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पाटलिपुत्रा परिषद के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी वृक्षारोपण किया गया है। पाटलिपुत्र परिषद के चेयरमैन संजीव यादव ने इस मौके पर अपना बयान भी साझा किए। शांति वनस्पतये शांति विश्वदेवाः शांति वरं शांति सर्वे शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि ओम शांति 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 है। कहाँ कल सब लग गया। हाँ सर, आज का विश्व पर्यावरण दिवस पर किस तरह का आयोजन किया गया? 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। आज उसी के अवसर पर रोटरी सिटी सम्राट द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम वृक्षारोपण करके गांधी सरोवर मैदान में उन दिवंगतों के नाम समर्पित किया गया है जो कोरोना महामारी के दौरान जो ऐसे लोग, चाहे वो समाज सेवी हो, प्रबुद्धजन हो, डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या अन्य भी आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग की एक सूची बनाकर लगभग 50 लोग के द्वारा उनकी स्मृति में, उनके श्रद्धांजलि में वृक्षारोपण किया गया। और ये एक संदेश भी दिया गया, कोरोना ने एक संदेश हम लोग को दिया है कि ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है। जिस तरह से प्रकृति का हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उस हिसाब से आज ज़रूरत पड़ गई है प्रकृति को सम्मान करने के लिए। एक कहा गया है कि शहर में रहकर गांव ढूंढते हैं, कुछ लोग हाथ में कुल्हाड़ी लेकर छांव ढूंढते हैं। तो कोरोना ने एक संदेश दिया है कि पर्यावरण से जो करेंगे खिलवाड़, प्रकृति मचा देगी हाहाकार। आज कोरोना का हाहाकार से लोग सब सजग हो गए हैं, सब को एक प्रेरणा मिली है कि पर्यावरण बचेगा तभी हम बचेंगे, पर्यावरण बचेगा तभी ऑक्सीजन रहेगा। इस भाव को लेकर दिवंगत आत्मा की स्मृति में आज पौधारोपण किया गया। क्या नाम है सर? संजीव कुमार यादव, रोटरी क्लब, पटना सिटी। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे हमारे संस्था के द्वारा अपस्टेयर फाउंडेशन के द्वारा कोरोना महामारी में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाया ऑक्सीजन के कारण, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। उसी को देखते हुए हम लोगों ने उनकी स्मृति में आज दर्जनों ऑक्सीजन देने वाले पौधे, जैसे हो गया पीपल हो गया, बरगद हो गया, नीम हो गया, और दर्जनों पौधे हम लोगों ने पानी टंकी स्थित पार्क में लगाए हैं। और आगे भी हम लोग ऐसे पौधे लगाते रहेंगे, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर बनेगा। विक्रम सिंह। बिहार के सारण जिले में समहोता में उप स्वास्थ्य केंद्र में आपको बता दें कि टीकाकरण एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर स्थानीय अधिकारी ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। कैसे लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था की गई है यहाँ पे हम लोग टीका एक्सप्रेस के तहत आज 45 प्लस उम्र वालों को टीका दे रहे हैं। कोविशील्ड की टीका दी जा रही है और हम लोग का प्रयास है कि जितने से जितने लोग आशा और आंगनबाड़ी द्वारा मोबिलाइज होकर के यहाँ आएँ और हमारे 45 प्लस जो कोविशील्ड का पहला डोज दिया जा रहा है उसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठाना। हम लोग की टीम का टारगेट यही है
कि जितने से जितने लोगों को हम लोग 45+ को टीका से वैक्सीनेट कर सके, हमारी टीम की सार्थकता होगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर मेघनाथ प्रसाद, CSC जलालपुर। क्या का लाभ ले चुके हैं? अभी 5 ले चुके हैं और बोला गया है अभी तक तो आया नहीं है, आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार।